जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। जो बच्चे माँ के भक्त होते हैं, जो अपने जीवन में माँ काली, माँ दुर्गा, माँ अम्बे को अपने साथ लेकर चलते हैं, उन बच्चों पर माँ की असीम कृपा होती है। और जो सच्चे दिल से माँ की आराधना करते हैं, माँ कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। जगत जननी माँ दुर्गा संपूर्ण संसार को जन्म देने वाली आदि शक्ति का अवतार है और संपूर्ण संसार इन्हीं की मोह माया में जकड़ा भी हुआ है। माँ दुर्गा के भक्त, माँ काली के भक्त अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग स्त्रोतों से, अलग अलग चालीसाओं से, अनेक प्रकार के यंत्र तंत्र के द्वारा माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जो लोग माँ दुर्गा की सेवा में जाते हैं उनको तंत्र मंत्र से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माँ दुर्गा जो है वो ममता की मूर्त है, ममता की देवी है और उनके बच्चे सिर्फ उनसे कृपा चाहते हैं। तो मेरे पास एक प्रश्न आया था कि हम माँ दुर्गा को किस प्रकार से प्रसन्न करें, किस प्रकार से माँ दुर्गा की असीम कृपा हमको प्राप्त होगी। वैसे तो हम माँ को क्या ही दे सकते हैं। माँ हम सबको देती है प्यार, ममता, धन, दौलत, बरकत, सब कुछ माँ से है। लेकिन फिर भी एक भक्त के मन में रहता है कि वो अपनी माँ के लिए क्या करे। तो आज मैं आपको बताऊंगी माँ दुर्गा का सबसे प्रिय मंत्र, जिस मंत्र के द्वारा आप माँ को बेहद प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके उच्चारण मात्र से माँ 10 भुजा फैलाकर आप पर कृपा करेंगी। माँ का मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी जानते हैं ये माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, यही मूल मंत्र है उनका, ओम दुंग दुर्गाय नमः। अब कुछ लोग इस मंत्र को दुम पढ़ते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, लेकिन नहीं, इसका जो सही उच्चारण है वो है ओम दुंग दुर्गाय नमः। जब कोई भी साधक, कोई भी भक्त इस बीज मंत्र के द्वारा माँ दुर्गा की उपासना करता है तो माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और माँ दुर्गा की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती है ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र के द्वारा। इसके अलावा माँ दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं उन सभी स्वरूपों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ओम दुंग दुर्गाय नमः ये जो माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, ये मंत्र अपने आप में इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि अगर आप इसका नित्य 10 मिनट भी जाप करते हैं ना, या फिर आप इसकी नित्य एक माला भी जाप करते हैं तो आप अपने जीवन में फर्क महसूस खुद करेंगे। जो लोग प्रतिदिन एक माला ओम दुंग दुर्गाय नमः की जाप करते हैं उसे माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप करने से साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत शुरू हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जब आपकी जागृत होती है तो आपके शरीर में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अगर आप रोजाना इसकी एक माला जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो अपने आप खत्म होने लगती है और जब नेगेटिविटी खत्म होती है तो आपका ऑरा मजबूत होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आने लगा, हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो एकदम आपको सब कुछ नहीं देता। जब आप बीज मंत्रों का जाप करते हैं, बीज मंत्र बहुत जो एकाक्षरी होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो जो नेगेटिविटी आपके अंदर पहले से भरी हुई है, जो नकारात्मकता आपके अंदर पहले से भरी हुई है, पहले वो खाली होती है। और जब नकारात्मकता आपके शरीर से हटती है तो आपके अंदर गुस्सा आना, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, आपको छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई झगड़े हो जाना, इस तरीके का माहौल आपके घर में बनना शुरू हो जाता है। ये मंत्रों के प्रभाव से होता है, क्योंकि मंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देता है।
और जब ये नेगेटिविटी, जब ये नकारात्मकता पूर्ण रूप से खत्म होती है, तब आपको पॉजिटिव शक्तियाँ मिलनी प्राप्त हो जाती है। और जब आपको पॉजिटिव शक्तियाँ मिलनी शुरू होती हैं तो आपका ऑरा मजबूत होता है। और जब किसी भी इंसान का ऑरा मजबूत होता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण कुछ भी असर नहीं करता। और ऑरा मजबूत कब होता है? जब आप बहुत ज़्यादा संख्या में बीज मंत्रों का जाप करते हैं या आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः जब आप लगातार इस मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलनी शुरू हो जाती है। और जब दिव्य दृष्टि आपकी खुलती है तब आप सूक्ष्म जगत की उन बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को देख सकते हैं जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। जैसे आप किसी के घर में जाएंगे तो वहाँ पे सकारात्मक एनर्जी है या वहाँ पे नकारात्मक एनर्जी है, इस चीज़ को भी आप महसूस कर पाएंगे क्योंकि आपके पास उन मंत्रों की ऊर्जा है। दिव्य दृष्टि आपकी खुलने लगती है जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, माँ दुर्गा के बीज मंत्र का। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इस मंत्र के बारे में तो जितना बताया जाए उतना कम है। इस मंत्र की महिमा को वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस मंत्र का नित्य जाप करता है। अगर आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं, और जब आप इस मंत्र का निरंतर जाप करना शुरू करते हैं तो जो आपके शत्रु हैं वो परास्त होने लगते हैं और जो आपके शत्रु थे वो आपके मित्र होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस मंत्र के द्वारा आपके अंदर एक ऐसा आकर्षण, ऐसा तेज आपके मुख पे आने लगता है कि चाहकर भी व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं सकता। आपको वाक शक्ति प्रदान होती है इस मंत्र के द्वारा। आप जो भी बोलेंगे वो कार्य सिद्ध होने लगेगा। ये इस मंत्र की महिमा है। आपकी जीभा पर ये मंत्र अगर बैठ गया, आपके मन में अगर ये मंत्र चलने लगा, एक होता है माला से जाप करना और एक होता है मानसिक जाप करना। माला से जाप क्यों किया जाता है? जब आप माला से जाप करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि माला से जाप करने की आपको जरूरत ही नहीं है, वो मंत्र आपके अंदर 24 घंटे चलने लगता है। तो जब ये स्थिति साधक के साथ बनती है तो उसकी जीभा सिद्ध हो जाती है, उसको वाक सिद्धि प्रदान होती है, वो जिससे जो बोल दे वो कार्य हो जाता है और उस व्यक्ति को पूर्वानुभास होने लगता है। अगर कोई घटना उसके साथ होने वाली है या उसके परिवार में कोई घटना होने वाली है, इस मंत्र के प्रभाव से उसे पहले ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने ही वाला है। माँ की शक्तियाँ, माँ की जो योगिनियाँ रहती हैं, माँ की जो यक्षिणियाँ रहती हैं, वो उसको पहले ही अलर्ट कर देती हैं कि जब आप लगातार इस मंत्र का जाप करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा मिलती है और कृपा प्रसाद के स्वरूप आपको माँ की सवारी भी प्राप्त होती है, जो जिन्हें हम बोलते हैं माँ की योगिनियाँ। वो हर समय आपके साथ रहती हैं। तो अगर आप लगातार इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो वो साधना कैसे करनी है, कौन सा मंत्र जाप पहले होगा, हर चीज का आपको अपने आप ही पता चलने लगेगा। तो अभी जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, आने वाली गुप्त नवरात्रि में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस मंत्र की महिमा क्या है मैंने आपको बता दी है। अब इस मंत्र को आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं? आने वाली गुप्त नवरात्रि में आपको पहले ही दिन से इस मंत्र की रोजाना 51 माला करनी है। अब आप चौकी बिछाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। आपको चौकी बिछानी है, लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर आपको माँ की प्रतिमा, जो भी चित्र आपको माँ का अच्छा लगता है, एक ऐसा चित्र जिस पर आपकी नज़रें टिकी रह जाए, वो चित्र आपको माँ का रखना है। माँ को सुलह श्रृंगार अर्पित करना है। माँ की देसी घी की या तिल की जोत आपको जलानी है, जो भी आपके पास है सुविधा। आप माँ को हलवे का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं, गुलाब के पुष्पों की माला आप माँ को अर्पित करें, सुंदर सी गोटे वाली चुंदरी आप माँ को अर्पित करें और माँ के सामने संकल्प लें। संकल्प आपको दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लेना है, माँ को अपना नाम बताना है और माँ से बोलना है कि माँ आज से मैं आपके इस मंत्र का नित्य जाप करूँगा 9 दिन तक, 51 माला। और माला करने से पहले आपको एक माला अपने गुरु मंत्र की करनी है, एक ओम नमः शिवाय की करनी है, उसके बाद आपको ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। 9 दिन के अंदर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा गारंटी के साथ में, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ बहुत आसानी से सिद्धियाँ मिल जाती हैं। आपका एक बार बोला गया मंत्र 1000 मंत्र के बराबर माना जाता है गुप्त नवरात्रि में। तो इस प्रकार से आप आने वाली गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के बीज मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और सिद्ध करने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद आप
जितने भी मंत्र हैं आपके पास, चाहे आप माँ काली का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। साधना की विधि जो रहेगी वो सेम एक जैसी ही रहेगी। चौकी लगानी है आपको, माँ को भोग प्रसाद अर्पण करना है। आप अगर बहुत टाइम से चैनल से जुड़े हैं तो आपको सब चीज़ें पता है। मंत्र बदल जाएंगे बस, क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसा मंत्र नहीं बताती जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत है। बहुत आसानी से गृहस्थ जीवन वाले भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। अब जिन लोगों के गुरु नहीं है वो भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, भगवान शिव को अपना गुरु मानकर या हनुमान जी महाराज को अपना गुरु मानकर, जिसे भी वो अपना गुरु मानते हैं उसे मानकर वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और नित्य भी आप इसका चलते फिरते जाप कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, जबकि आपके एक एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद।